सोलर वाला चूल्हा क्या वाकई सोलर से डायरेक्ट चल सकता है बगैर सोलर इन्वर्टर का? बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि हलीम भाई, ये जो सोलर चूल्हा आप बता रहे हैं, क्या ये सोलर चूल्हा वाकई डायरेक्ट सोलर से चल सकता है बगैर सोलर इन्वर्टर का, या सिर्फ इसका नाम सोलर चूल्हा है, सोलर इन्वर्टर के साथ चलता है और डायरेक्ट सोलर से नहीं चलता? तो इसका जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये AC DC दोनों पे चलता है। ठीक है, अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर नहीं है, डायरेक्ट सोलर पैनल से आप इसको चलाना चाहते हैं तो भी ये चलेगा। अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर है तो भी ये चलेगा, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। जिन लोगों के जहन में ये सवाल आता है तो उसका ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि यार ये क्या चीज है, DC सोलर चूल्हा आया, ये सोलर से डायरेक्ट चलता भी है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम TV 1। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको बिजली पे ऑन करके देखेंगे और उसके बाद हम इसको आप लोगों को सोलर से डायरेक्ट चला के देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कितने सोलर लगानी चाहिए इसके लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला जो चूल्हा है इसको मैं आप लोगों को बिजली पे चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बिजली का बोर्ड है और ये मैंने मीटर के साथ लगाए हुए हैं। पहले मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है अभी AC वोल्टेज पे मैंने मीटर सेट किया है, आप लोगों के सामने है। ठीक है, AC वोल्टेज है और मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ। फिर अक्सर सियाने कमेंट करते हैं कि इसमें ये चीज़ सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने लगा दिया है और ये 240 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और साइन भी AC का है। ठीक हो गया, तो ये हमारा वापडा का बिजली है। अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है ये चूल्हा इसमें ऑन करके आप लोगों को दिखाना है। ये मैंने इसमें लगा दिया। अभी मैं आप लोगों के सामने चूल्हा ऑन कर देता हूँ। ये आप लोगों के सामने मैंने ऑन कर दिया है और ये मैंने 2500 वाट पे लगा दिया है और आप लोगों के सामने है। ये चूल्हे के एम्पियर भी आप लोग देख सकते हैं, 7.7 एम्पियर। ठीक है, इसको मैं 500 वाट पे कर देता हूँ। चूल्हा भी लाल हो गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये चूल्हा जो है हमारा बिल्कुल लाल हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा चूल्हा ये AC पे चल रहा है। अब हमने इसको DC पे चलाना है, तो यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। DC पे चलाने के लिए सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को छत पे लेके जाता हूँ और सोलर पैनल आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसके साथ हमने कौन से सोलर पैनल लगाने हैं और कितने लगाने हैं। दोस्तों, ये मेरे छत पे 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसमें से सिंपल 1 2 3 और ये 4 सोलर पैनल सीरीज में लगा के और इसका तार जो है मैं नीचे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे ये तार जो है मैं ये रस्सी सीधा जो है नीचे गया हुआ है और ये मेरा स्टूडियो में गया हुआ है। ठीक है, नीचे जाके मैं आपको मीटर पे चेक कराता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सोलर पैनल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो सोलर पैनल है ये है बाई कैनेडियन 580 वाट वाले। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इतनी गुंजल तारे नजर आएगी, उसका वजह यह है कि मैं यहाँ पे रोज कोई ना कोई चीज चेक करता हूँ। तो कभी 2 सोलर पैनल सीरीज में करता हूँ, कभी 3, कभी 4। इस वजह से ये सारे तार इस तरह बिखरी हुई पड़ी है। ठीक है, तो उसका आपने इग्नोर कर लेना है। तो इसमें से मैंने कौन से 4 सोलर पैनल कनेक्ट किए हुए हैं, ये जो हमारे इस साइड पे एक 3 सोलर पैनल है और इसके साथ एक ये है। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। आप 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप 4 भी कनेक्ट कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। 5 के जो है ज्यादा बेहतरीन काम करता है और अगर आपके पास 4 सोलर पैनल है तो 4 से भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सोलर पैनल हो गए और साथ में एक ये हो गया। ठीक है, तो इस सोलर पैनल के ये जो जोड़ है ये मैंने लगाया हुआ है और यहाँ से ये हमारा तार सीधा उस तार के साथ कनेक्ट है, आप लोगों को दिखाई देगा। और जो दूसरा तार है ये हमारा इस तरह आया हुआ है और यहाँ पे दूसरे सोलर पैनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो बीच में 2 सोलर पैनल है ये इसमें बिल्कुल फ्री है और वो एक सोलर पैनल हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है, ये हमारे सीरीज में हो गया। नीचे जाके मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा तार नीचे जा रहा है। अब मैं नीचे स्टूडियो में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर से हमारे सोलर पैनल का जो तार आ रहा है वो ये वाला तार है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पड़ है और इसके साथ ये ब्रेकर भी लगा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको DC से ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने ही अभी तक भी जो है ये बिजली से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पावर जब ऑफ करते हो तो जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो गर्म होता है। तो अगर आप डायरेक्ट बंद करते हैं तो ग्लास टूट जाता है और ये उकड़ जाता है, इसका ग्लू खराब हो जाता है। ठीक हो गया, तो अभी ये बिजली पे लगा हुआ है। अभी हमने इसको डायरेक्ट DC पे लगाना है और पहले मैं आप लोगों को DC वोल्टेज दिखाता हूँ तो फिर आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले जो हमने वोल्ट चेक किए थे वो AC थे, अब हमने इसको DC पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैंने DC पे सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 सोलर पैनल का जो हमारा वोल्टेज आ रहा है ये आ रहा है भाई 193। अगर हम इसको 5 भी सीरीज में लगाएंगे तो भी काम करेगा और उससे ज्यादा बेहतर काम करेगा। 5 सोलर पैनल का वोल्टेज कम से कम जो है 240 के आसपास आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस जो चूल्हा है इसका ये बिजली से उतार लेता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट ब्रेकर के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्रेकर में यहाँ पे लगा के और इसकी नट टाइट कर लेता हूँ। ये आप लोगों के सामने मैंने इसमें लगा दिया
और ब्रेकर अभी बंद है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ये नट दोनों टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सोलर पैनल वाला तार आए हुए हैं, ब्रेकर में लगा हुआ है, ब्रेकर से नीचे हमारे सीधा चूल्हे में लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमें साइड पे कर लेता हूँ। फिर अक्सर सियाने कमेंट करते हैं कि भाई आपने नीचे से तार लगाया हुआ है, तो ये देखो भाई नीचे से कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा सोलर पैनल का कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं DC एम्पियर मीटर भी इसके साथ यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये DC एम्पियर मीटर भी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से मैं ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ। ब्रेकर मैंने ऑन किया, ये ऑन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये जो शू है ये उल्टा करेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है, तो उल्टा करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हमने इसका शो उल्टा किया। वीडियो मैंने बिल्कुल भी कट नहीं की, पहले ये ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ था। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आप लोगों के सामने चूल्हा ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसमें यही थोड़ा सा जो है फ़र्क होता है, प्लस माइनस जो है उल्टा हो और उसको सीधा करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ भाई 2500 वाट पे। तो अब देखते हैं कि चूल्हा लाल होता ही नहीं। यानी यहाँ पे आप लोग DC एम्पियर भी देख सकते हैं, ये 6.5 एम्पियर ले रहा है और चूल्हा जो है हमारा लाल हो गया है, आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 4 सोलर पैनल है। अगर इसको हम 5 सोलर पैनल पे लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि 4 सोलर पैनल पे जो है इतना खास काम नहीं करता। और DC पे चलने के बाद फिर इसमें ये एक मसला होगा कि इसका जो ये वाट कम ज़्यादा करने वाला बटन है ये काम नहीं करेगा और ये जो है इस तरह मतलब एक ही स्पीड पे चलेगा। बाकी चलने के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट सोलर पैनल से जो है चला सकते हैं। तो अभी हम 5 सोलर पैनल पर ट्राई करते हैं, क्योंकि 4 सोलर पैनल के जो वोल्टेज है ये बहुत कम होते हैं और लोड के साथ और भी कम हो जाते हैं। मैं आप लोगों को इसका वोल्टेज अभी दिखाता हूँ कि कितने वोल्ट जो है इसके बाकी बच गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें मीटर लगा देता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है, 168 वोल्ट जो है रह गए हैं, इस वजह से ये सही काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जाके इसके साथ एक सोलर पैनल और सीरीज़ में लगा के फिर आता हूँ, आप लोगों को इसका एक रिव्यू दिखाता हूँ। 5 सोलर पैनल मैंने सीरीज़ में लगा लिए हैं और अब मैं ऊपर से दोबारा नीचे आ चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ। अभी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 240। ठीक है, 241 DC वोल्टेज है, आप लोगों के सामने है। अभी हमने इसके ऊपर चूल्हा ऑन कर लेना है और फिर आप लोगों को दिखाना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्रेकर ऑन करते हुए लोड पड़ जाता है तो DC पे इसका जो कंट्रोल फंक्शन है ये काम नहीं करता। ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया, चूल्हा ऑन हो गया है और यहाँ पे 6.9 एम्पियर ले रहा है। तो अभी जो है इसका एलिमेंट जो है स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी ऑफ दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या नाम है कि ये जो DC करंट है इसका जो कंट्रोल है वो काम नहीं करता। बेशक आप इसको ऑन रखो या बेशक आप इसको ऑफ रखो। ठीक है, अब मैं इसको रख लेता हूँ 2500 पे। तो काम इसने उसी तरह से करना है, आप लोगों के सामने ही। यहाँ पे जो चूल्हा है वो लाल हो चुका है और अभी जो है हीट काफ़ी ज़्यादा हो रही है पहले से, क्योंकि पहले सोलर पैनल 4 थे और अब 5 हो गए। तो 5 का जो है हीट ज़्यादा है और वोल्टेज भी जो है अभी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब लोड डलता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि कितने वोल्ट रह गए हैं। अभी 180 वोल्ट रह गए। ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अब मैं इसको ब्रेकर से बंद नहीं कर सकता। ब्रेकर से बंद करूँगा तो ब्रेकर जल जाएगा, क्योंकि ये लोड पे जो है आप बंद नहीं कर सकते। और यहाँ से अगर आप इसको बंद करोगे तो भी ये बंद नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों के सामने है लोड चल रहा है और लाइट भी चली गई यार। तो आप लोगों के सामने है लाइट चलेगी, हमारा जो चूल्हा है बिल्कुल लाल है और यहाँ पे 7.7 एम्पियर लोड जो है चल रहा है। अभी मैंने यहाँ से ऑफ तो कर दिया है लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा। तो इस सूरत में आप लोगों ने इसके लिए एक सॉकेट और एक कोई शू लेना है, उससे आपने बंद करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बंद करेंगे, ब्रेकर से नहीं बंद करेंगे, हम यहाँ से तार जो हेड के तार निकाल के और इसका शू उतारेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। फिर तो अभी मैंने ढीला कर दिया है और इसको इस तरीके से आप बंद करोगे। ठीक है, कोई भी सॉकेट लगा के उसमें बंद कर देना है, तब जाके ये बंद होगा। और आप लोगों ने इस तरह बटन शटन लगाओगे तो DC करंट के साथ वो बटन डायरेक्ट जो है जल जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ से इसको दोबारा बिजली से ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब मैंने इसको बिजली से ऑन कर दिया है और बिजली से जो है इसके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से मैंने इसको 2500 वाट पे लगा दिया, तब जाके ये ऑन हो गया। ठीक है, तो ये AC पे भी चलता है, DC पे भी चलता है, कोई मसला नहीं करता। लेकिन DC पे बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, नहीं तो आपका कोई ना कोई मसला हो सकता है, क्योंकि DC पे बटन शटन ऑन बिल्कुल भी नहीं रहता। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, तो जब तक ये इसका हीट मोड बंद नहीं होता तब तक ये ऑन रहेगा। तो ये चूल्हे का आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो आप लोगों के सामने रियल टेस्टिंग किया है। अब मैं आप लोगों को इसके एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ। ठीक है,
अगर आप लोगों ने इसको सोलर से डायरेक्ट चलाना है तो इसकी ये वाला जो कंट्रोल है और ये जो बटन है ये काम नहीं करेंगे। जैसे ही आप डीसी में लगाओगे तो ये डायरेक्ट ऑन होगा और एक ही लेवल पे ऑन होगा। तो ये आपको एक मसला पेश आ सकता है। और दूसरा मसला आपको ये पेश आ सकता है कि आपने जब इसको बंद करना है तो इसका शू आप लोगों ने डायरेक्ट उतारना है। अगर आप इसका बटन बंद करोगे तो बटन हो सकता है जल जाए, क्योंकि डीसी करंट का ये मसला होता है कि वो डायरेक्ट होता है। तो जैसे आप इसको लोड पे बंद करते हैं तो स्पार्किंग करता है, कोई ब्रेकर हो या कोई बटन हो तो वो जल जाता है। तो ये एहतियात आप लोगों को करनी पड़ेगी अगर आप सोलर इन्वर्टर के बगैर इसको चलाना चाहते हैं। और इस चूल्हे को आप सोलर से डायरेक्ट और बिजली से चलाने के दोनों के लाइफ में 50% फर्क आ सकता है। यानी अगर बिजली पे इसका 1 महीना लाइफ है तो सोलर पे डायरेक्ट इसका 15 दिन लाइफ होगा। तो इतना इसमें डिफरेंट हो सकता है। बाकी अगर आपको ये RAF वाला अच्छा चूल्हा चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, नीचे में लिंक दे दूंगा, तो halimshop.com पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको हमें 1000 या 2000 एडवांस देने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको डिलीवर करवा देंगे। क्योंकि अक्सर लोग ऑर्डर कर लेते हैं फिर वसूल नहीं करते, तो जब ये रिटर्न आएगा तो फिर ये टूटा हुआ ही आएगा। तो इस वजह से हम इसमें 1000 या 2000 एडवांस लेते हैं। तो बाकी अगर आपको किसी को भी चाहिए तो हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं। बिजली और सोलर चलने के लिए काफी बेहतरीन चूल्हा है। 2000 वाट से नीचे नीचे खर्चा करता है। छोटे सिस्टम भी आप इसको चला सकते हैं। इसमें 3500 वाट भी होता है जो कि ज्यादा खर्चा करता है ये, लेकिन ये 2500 वाट है और 2000 से नीचे नीचे ये खर्चा करता है। तो उस सूरत में ये आपके छोटे सोलर सिस्टम पे भी चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये AC/DC सोलर चूल्हा कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंट को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।